नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महावितरण के कथित निजीकरण के विरोध में महावितरण कर्मचारियों द्वारा आयोजित 72 घंटे की हड़ताल से प्रदेश में जगह जगह बत्ती गुल होने और आपाधापी मचने की खबरों के बीच विद्युत मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर सह्याद्री अतिगृह में सफल मध्यस्थता करते हुए महावितरण अधिकारियों, अभियंताओं व कर्मचारियों के करीब 32 संगठनों के साथ सकारात्मक चर्चा की। इस चर्चा के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा बिजली कर्मी संगठनों द्वारा की गई। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने महावितरण के अधिकारियों व कर्मचारियों से चर्चा के समय साफ स्पष्ट किया कि बिजली कंपनी का निजीकरण करने का कोई भी विचार सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। यामध्ये तिन्ही कंपन्यातल्या विविध कर्मचाऱ्यांसहित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संघटना देखील सम्मिलित होती आणि प्रामुख्याने 3-4 मुद्द्यांवर या ठिकाणी आमची अतिशय सकारात्मक चर्चा ही आज झालेली आहे। मुळात राज्य सरकारच्या वतीनं सगळ्यात पहिल्यांदा मी राज्य सरकारची भूमिका या ठिकाणी घोषित केली की राज्य सरकारला या कंपन्यांचं कुठलंही खाजगीकरण करायचं नाही। या उलट पुढच्या 3 वर्षांमध्ये 50,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या ॲसेट्समध्ये राज्य सरकार स्वतः करणार आहे। त्यामुळे आपले ॲसेट कोणाला देण्याचा किंवा अशा प्रकारे त्याचं खाजगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही। वहीं इससे पहले महावितरण का निजीकरण करने के प्रयास के विरोध में बिजली कंपनियों के कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल शुरू की। बुधवार की सुबह 10 बजे से शहर के विद्युत भवन के सामने बिजली कर्मियों की सभी संगठनों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना देते हुए अपना रोष जताना शुरू किया। जिले के करीब 2000 कर्मचारी हड़ताल पर जाने से महावितरण के सभी कार्यालयों में सन्नाटा छाया रहा। वहीं कई इलाकों में बिजली गुल होने के कारण नागरिकों को कुछ समय तक परेशानी का सामना भी करना पड़ा। विगत 2-3 दिनों से शहर सहित जिले में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है, जिसकी वजह से ठंड का असर बढ़ गया है। साथ ही सर्द हवाओं के थपेड़े चलते रहने की वजह से यह ठंड काफी ठिठुरन पैदा कर रही है। बीते 24 घंटे के दौरान शहर सहित जिले में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जो सर्द हवाओं की वजह से 14 डिग्री सेल्सियस के बराबर महसूस हुआ। शहर के बीचों बीच स्थित अमरावती रेलवे स्टेशन से निकलने वाली रेलवे पटरियों के ऊपर से गुजरने हेतु करीब 52 वर्ष पहले सन 1970 के आसपास रेलवे पुलिया का निर्माण किया गया था। इस पुल का निर्माण रैंप पद्धति से किया गया था और अब यह पुल काफी हद तक जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ऐसे में इस पुल को गिराकर उसके स्थान पर 90 करोड़ रुपए की लागत से नई वायडक्ट टेक्निक के जरिए पिलर पर आधारित रहने वाले नए पुल का निर्माण किया जाएगा। नए पुल का निर्माण शुरू करने से पहले पुराने पुल को गिराना होगा, जिसके लिए रेल महकमे के साथ जल्द ही महानगर पालिका व सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र व्यवहार किया जाएगा। महानगर पालिका की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पुल के निर्माण का बजट पत्र लगभग तैयार कर लिया गया है और सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की पूर्व तैयारी का जायजा लेने हेतु आज विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे की अध्यक्षता के तहत आयुक्तालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समय आयुक्त पांडरपट्टे ने विधान परिषद की सीट हेतु अमरावती संभाग में होने जा रहे चुनाव के मतदान व मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु नोडल अधिकारियों और जिला प्रशासनों द्वारा समन्वयपूर्ण ढंग से काम करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। यशवंतराव चौहान केंद्र तथा श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आज स्वर्गीय माणिकराव ढोले स्मृति चषक राज्य स्तरीय वाद विवाद स्पर्धा का आयोजन किया गया। राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से प्रसार माध्यमों की आजादी खतरे में है, इस विषय पर आयोजित इस राज्य स्तरीय वाद विवाद स्पर्धा का उद्घाटन श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के कार्यकारिणी सदस्य हेमंत कालमे की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में मंडल न्यूज के संपादक व जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के हाथ किया गया। प्रमुख अतिथी म्हणून बोलवलं, परंतु 2008 मध्ये या वादविवाद स्पर्धेचा पहिला विजेता ज्या राज्यकर आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत त्या डॉक्टर मीनाक्षी यादव आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। त्यांचं मनोगत आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत। असं म्हणतात की वक्ता कभी मरता नहीं, उसे जिंदा दफनाया जाता है।
युवा स्वाभिमान पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 12 से 16 जनवरी के दौरान युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा अपने वर्धापन दिवस के साथ ही राजमाता जिजाऊ तथा स्वामी विवेकानंद की जयंती का औचित्य साधते हुए साइंस कोर मैदान पर भव्य कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत अन्य कई आयोजन भी किए जाएंगे। राज्य स्तरीय धनगर युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में समिति के राजू डांगे द्वारा बताया गया कि आगामी रविवार 8 जनवरी को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सुबह 10:30 बजे से धनगर समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों हेतु राज्य स्तरीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। परिचय मेळाव्यामुळे आमचे लग्न जुळले आणि अशा प्रतिक्रिया भरपूर लोकांच्या येतात। हेच आम्ही म्हणजे समाजाचं जे एक प्रकारचे जे काही ऋण असते ते ऋण फेडण्याचा आमच्या परीने प्रयत्न करतो। पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने गत रोज नांदगांव पेठ स्थित संत काशीनाथ महाराज की समाधि स्थल का दर्शन करने के साथ ही संत श्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए प्रार्थना की और गांव में चल रहे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। अमरावती शहर स्थित ग्रामीण पुलिस की मंगलवार से स्वतंत्र पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी है। शहर के 21 चालकों 20 सिपाही पद के लिए पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान पर उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही शारीरिक क्षमता जांची जा रही है। आज इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सुबह 6 बजे 692 उम्मीदवारों को मैदान पर उपस्थित रहने हेतु कहा गया था। इस शारीरिक जाँच के दौरान पुलिस का काफी तगड़ा बंदोबस्त तैनात रखा गया है। जन कल्याण सेवा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल की दशक पूर्ति उपलक्ष्य में स्नेह मिलन समारोह आगामी शनिवार 7 जनवरी को शाम 5 बजे बडनेरा रोड पर नवाते प्लॉट स्थित होटल पॉइंट मानसरोवर के रजतगिरी सभागार में आयोजित किया गया है। समारोह में मुख्य वक्ता के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार व ख्यातनाम मीडिया सूत्र संचालक डॉक्टर उदय निरुगुड़कर उपस्थित रहेंगे। नवाथे प्लॉट पर प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स के निर्माण को लेकर महानगर पालिका द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ नागरिक कृति समिति द्वारा आज दोपहर उस प्लॉट के पास ही बडनेरा मार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसके चलते करीब 40 मिनट तक बडनेरा मार्ग पर एक ओर का यातायात पूरी तरह से बंद रहा। इस आंदोलन को देखते हुए पुलिस द्वारा काफी तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था और आंदोलनकारियों को डिटेन कर वसंत हॉल में ले जाया गया। जिले के दिव्यांगों की जीवनावश्यक वस्तु सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज अपंग जनता दल के नेतृत्व में दिव्यांगों द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर जनाक्रोश मोर्चा निकाला गया और जिलाधीश पवनीत कौर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। किन्नर जूना अखाड़ा के श्रीमंत सोमेश्वर नंदगिरी ने आज अमरावती में आयोजित किन्नर मंगलमुखी सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही इस सम्मेलन के आयोजक सोना नायक गुरु को अमरावती वासियों द्वारा यथोचित साथ दिए जाने का आह्वान किया। इस आयोजन में देश के विभिन्न प्रांतों से सैकड़ों किन्नर भाग ले रहे हैं। श्री परशुराम अन्नदान सेवा समिति व इंद्रभुवन थिएटर मित्र परिवार द्वारा मंगलवार शाम 7 बजे से गरबा मैदान में भव्य श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम बाबा के हजारों भक्त उमड़े। मुख्य गायक गोपाल शर्मा हारे के साथ ही अमरावती के दीपक उपाध्याय व परतवाड़ा के सागर व्यास ने बाबा के प्रसिद्ध भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। हजरत सूफी शाह बशीर अहमद कादरी सत्तारी के सालाना उर्स मुबारक निमित्त 2 रोजा सुन्नी इज्तिमा सैयदा फातिमत जोहरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन वलगांव रोड स्थित अबू बकर कॉलोनी में किया गया। इज्तिमा में मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई के मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद शाकिर नूरी ने अपने बयान से खिताब फरमाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के बदलते आधुनिक दौर में युवा वर्ग अपनी तहजीब भूल रहे हैं। लंबे समय बाद विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में एक व्यक्ति की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। यह कोविड संक्रमित व्यक्ति अमरावती मनपा क्षेत्र का निवासी बताया गया है। इस समय इस एक संक्रमित मरीज के अलावा जिले में अन्य कोई एक्टिव पॉजिटिव मरीज नहीं है। बीते कुछ दिनों से कृषि उत्पन्न बाजार समिति में विवादित अतिक्रमित जमीन को लेकर घमासान जारी है। कल मंगलवार को फल व सब्जी यार्ड के व्यापारियों ने अचानक काम बंद आंदोलन किया। इसके बाद पूर्व संचालकों ने पूर्व मंत्री सचिव से मुलाकात करते हुए इस मामले पर जल्द फैसला करने की मांग की। गत रोज यवतमाल के पांडरकौड़ा मार्ग पर घर के सामने बोर खोदने को लेकर हुए विवाद में सूरज पाली नामक युवक ने अपने चाचा नरेंद्र पाली व चचेरे भाई राहुल पाली के साथ झगड़ा करते हुए उन पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया था। हमले में बुरी तरह घायल राहुल पाली की तो मौके पर मौत हो गई थी, वहीं नरेंद्र पाली ने देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पश्चात सूरज पाली मौके से भाग निकला, जिसके बारे में यवतमाल पुलिस को सूचना मिली थी कि सूरज अपनी मां के साथ संभवतः अमरावती के राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जेवर नगर परिसर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे आया था। ऐसे में यवतमाल पुलिस ने इसकी सूचना राजापेट पुलिस थाने को दी और राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे के नेतृत्व में जेवर नगर से हत्यारोपी सूरज पाली की मां को एक घर से पकड़कर अपनी हिरासत में लिया गया। तिवसा के पंचवटी चौक पर बीती रात नागपुर से अमरावती की तरफ जा रही एसटी बस को आयशर ट्रक की जोरदार टक्कर लगी, जिसमें दोनों वाहनों के चालक बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों वाहन चालकों को देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मध्यवर्ती कारागार के खेत परिसर में विगत सोमवार की रात 11 बजे के आसपास एक तेंदुआ दिखाई दिया। ऐसे में इसे सेंट्रल जेल परिसर के आसपास स्थित रिहायशी बस्तियों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। रिंग रोड से गुजर रहे आकाश माहुरे नामक व्यक्ति ने इस तेंदुए को देखकर इसका अपने मोबाइल में वीडियो भी शूट किया।
भातकुली पुलिस थाना अंतर्गत गंडोरी गांव निवासी आशीष गेडाम नामक 27 वर्षीय युवक के साथ सोशल मीडिया पर अकाउंट चलाने वाले अज्ञात शख्स ने विदेश से बर्थडे गिफ्ट भेजने के नाम पर करीब 1,21,000 रुपए की ऑनलाइन ठगबाजी कर डाली। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के राहटगांव स्थित SA एम्पोरियम नामक बार में सेंधमारी करते हुए अज्ञात चोरों ने नगद राशि से विभिन्न कंपनियों की विदेशी शराब चुरा ली। बार के संचालक विजय खत्री के अनुसार पहले बार में काम करने वाला बडनेरा का स्वप्निल थोरात नामक कर्मचारी चोरी करते हुए CCTV कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस ने आरोपी स्वप्निल के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। चिखलदरा पुलिस थाना क्षेत्र के खटकाली जंगल में एक मनुष्य का कंकाल विगत 9 अप्रैल को बरामद हुआ था। पश्चात पुलिस ने काफी मेहनत के बाद अकोट तहसील के अकोली जहांगीर निवासी 21 वर्षीय शिवराम नागोरे के DNA से उस कंकाल के DNA का मिलान किया। तब 11 माह बाद भारती नागोरे के रूप में उस कंकाल की शिनाख्त हुई। ऐसे में पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज करते हुए भारती के बेटे शिवराम की शिकायत पर अमोल धर्मे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश करने पर अदालत ने उसे 7 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक परिसर में लवाद न्यायाधिकरण कार्यालय का खुद को मुखिया बताते हुए सिद्धार्थ रामटेके नामक आरोपी ने रविंद्र नरुदे को न्याय दिलाने के बहाने नकली केस दर्ज करते हुए 30,600 रुपए का चूना लगाया था, जिसकी शिकायत पर गाड़गनगर पुलिस ने सिद्धार्थ रामटेके के खिलाफ धोखाधड़ी करने से विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। अकोला पुलिस की अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्रामीण भागों से सरकारी चावल इकट्ठा कर उसे ट्रक के माध्यम से खुले बाजार में बेचने के लिए लाया जा रहा है, जिसके आधार पर अकोला जिला आपूर्ति अधिकारी को सूचना देकर दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से छापा मारते हुए 296 क्विंटल सरकारी माल बरामद किया। यह कार्रवाई अकोला MIDC के प्लॉट क्रमांक 43 में की गई। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के अलग अलग थाना क्षेत्र से एक ही दिन के दौरान 4 मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं उजागर हुई, लेकिन अब तक चोरों का कोई पता नहीं चला है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के यशोदानगर परिसर स्थित आदित्य वाइन शॉप के सामने पुरानी दुश्मनी के चलते किए गए कातिलाना हमले के मामले में नामजद आरोपी अंकुश मेश्राम ने कल मंगलवार को फ्रेजरपुरा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पश्चिम यातायात पुलिस विभाग द्वारा नियम तोड़ने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान छेड़ा गया। इसके तहत कल मंगलवार को 21 ऑटो को शहर यातायात पुलिस विभाग के प्रांगण में लाकर खड़ा कर दिया गया। अंजनगांव सुरजी तहसील के निमखेड़ बाजार निवासी राहुल खड़से नामक 22 वर्षीय युवा किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना कल मंगलवार 3 जनवरी की सुबह घटित हुई। राजस्व प्रशासन ने धारणी के धुलघाट स्थित गड़गा नदी के रेती घाट पर छापा मारकर मिट्टी के नीचे रेती दबाकर तस्करी करने वाले गोविंद हरसुले नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 नए ट्रैक्टर बरामद कर धारणी के तहसील कार्यालय में लाकर खड़े किए गए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के भातकुली तहसील कार्यालय से लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई चुनाव से संबंधित PR पुस्तक को किसी अज्ञात चोर ने चुराकर भातकुली कार्यालय के खुले प्रांगण में लाकर फेंका। इस बात की जानकारी मिलते ही भातकुली तहसील कार्यालय के राजस्व सहायक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के अकोली रेलवे स्टेशन के निकट दरगाह के पास एक दुकान में चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने नगद सहित 15,000 रुपए का माल चुराया। विगत 23 दिसंबर को यवतमाल के महागांव पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे रोड स्थित नान गव्हाण में 1.5 किलो सोने के सिक्के बेहद कम कीमत में बेचने का बहाना बनाकर 9 लुटेरों ने 2 दोस्तों को रुपए लेकर बुलाया और उनकी बेदम पिटाई की। पश्चात 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए लूटमार करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से 6,20,000 रुपए नकद बरामद किए गए। वहीं अन्य 5 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।